जय हिंद मेरे दोस्तों। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों कहना होगा जिए तो जिए कैसे। साजन में आपको याद होगा ये गाना था संजय दत्त की जो मूवी थी। साथ ही साथ राजपाल यादव जी का भी मुझे एक डायलॉग याद आ रहा है चुप चुप के जो मूवी थी शाहिद कपूर की, जिसमें गूंगे होने की एक्टिंग करते हैं कि हमें मारो। वो जो एक गाली भी है साथ में, वो कहते हैं हमें जीने मत देना। तो दोस्तों ऐसा ही आजकल पिछले कुछ दिनों से माहौल बना हुआ है। तो आज एक अलग वीडियो है जिसमें क्रिकेट की बात नहीं होगी, जिसमें मैं बात करूँ मूवीज़ की बात नहीं होगी, थोड़ी बहुत पॉलिटिक्स की बात हो सकती है। तो आज एक मैं बात करूँ हेल्थ पे वीडियो है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से बात हो रही है कि यार पतंजलि के जो प्रोडक्ट्स हैं वो कुछ बैन हो गए हैं उत्तराखंड में। अभी कल न्यूज़ भी आई, बाबा रामदेव सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं, उनको माफ़ी मांगनी पड़ी। साथ ही साथ इसके सिवा भी बात करूँ तो MDH के मसालों से कैंसर हो रहा है, ये भी सुनने में आ रहा है। क्या हालांकि अब ये भी एक बात सुनने में है कि यार MDH तो इतने सालों की इससे कंपनी चल रही है, तो फिर अभी अचानक ऐसा कैसे हो गया। बाबा रामदेव की कंपनी भी 15 सालों से इतने प्रोडक्ट्स दे रही है, लोग खा पी रहे हैं, तो फिर अचानक आज ऐसा क्या हो गया। और कोविशील्ड वैक्सीन दोस्तों आपको याद होगा जिसने काम करा था, एक तरीके से आप कहते हैं ना कि प्यासे को पानी मिल जाता है, तो वो काम उसने करा था जब कोविड-19 आया था। तो 2021 में ज़्यादातर लोगों ने वैक्सीन लगवाई थी, 2022 में कुछ बचे लोगों ने लगवाई होगी और बाकी लोगों ने कोविन लगवाई थी। तो बात यह जो कोविशील्ड वैक्सीन लगवाई है, तो ऐसा न्यूज़ आई है 2 दिन पहले कि यार इसकी वजह से मैं बात करूँ तो जो हार्ट अटैक्स आजकल आप सुन रहे हैं वो हो रहे हैं, साथ ही साथ ब्लड क्लॉटिंग जो है वो भी हो रही है। तो क्या ऐसा सच है? और इसमें उम्र की भी बात है, क्योंकि अक्सर हम पहले बात करते थे यार कि यार 60 के बाद हार्ट अटैक आता है, जो थोड़े पहले के लोग थे। फिर बात हुई कि 55 के बाद भी शायद आ जाता हूँ, 50 से कम तो देखो भाई नहीं आता है, ठीक है। लेकिन सिद्धार्थ शुक्ला जी जो कि बहुत ही अच्छे एक्टर थे, 44 साल के शायद होते तब उनकी डेथ हुई, अगर मैं गलत नहीं हूँ। और भी कुछ एक्ट्रेसेस थे जिनकी 40-35 साल में डेथ हो गई। यही नहीं, एक बच्चा शादी में गया था 25 साल का, उसकी डेथ हो गई। और ऐसे ही अगर मैं गलत हूँ तो इसके नीचे तक की अभी खबर नहीं आई है और होपफुली हम नहीं आएंगे। लेकिन क्या ये सच है? क्या ये कोविशील्ड वैक्सीन की वजह से ही हुआ है या इसके पीछे का कोई और कारण है? तो आइए आज विस्तार से जानते हैं। तो दोस्तों पहले तो बात ये होती है ना कि हम बहुत जल्दी सब कुछ भूल जाते हैं। हम भूल गए 2020 का जो मार्च का वो वक्त था, वहाँ से लेकर 2021 का जो वक्त था जून, जब सेकेंड वेव थमी है कि यार हम बस प्रेयर कर रहे थे कि कैसे भी हम बच जाएँ। और ना जाने कितने अनगिनत लोग थे भाई कि जिनकी डेथ हो गई। आपने सुना होगा, और हर किसी के जान पहचान में था, मेरे जान पहचान में भी थे। तो आप पे कहना होगा प्रभु राम, आप हर हर महादेव, किसी भी भगवान को आप मानते हो, कृष्ण जी को, आप किसी माता को मानते हो, साईं बाबा को मानते हो, या आप किसी और भगवान को मानते हो, जीसस को मानते हो, अल्लाह को मानते हो, कि भाई आप पे कृपा रही, आप कुछ भी कह लें, मेहरबानी कह लें कि यार आप बच गए। अगर आपको कोविड नहीं हुआ तो भाई फिर इससे अच्छी बात तो हो ही नहीं सकती, क्योंकि इससे पता चलता है कि आप पे कितनी मेहरबानी रही। आपका इसमें कोई टैलेंट नहीं था, आपको घर पे बैठना था, आप बैठे। हाँ सेफ्टी होती है, लेकिन कहते हैं जो किस्मत में लिखा होता है वो भी होता है। तो बात फिर यार ये है कि इतना घबराना क्यों? क्योंकि पहली बात ये है कि अभी जो मैंने बात बोली कि इसमें थोड़ा सा एक मुझे पेचीदा बात ये लगी कि पिछले 6-7 दिन में ऐसी 3 खबरें क्यों आ गई। इलेक्शन का माहौल है, नहीं वो वजह तो नहीं, कुछ लोग ये भी कह रहे हैं। हालांकि ठीक है कोविशील्ड कंपनी खुद माना है, लेकिन अचानक कैसे, ये एक सवाल है 2 साल बाद। क्योंकि 2022 के स्टार्टिंग में तो सारी वैक्सीन लग चुकी थी, इवन बूस्टर डोज भी लग चुकी थी। तो पहली बात ये है जो कुछ लोगों ने बताई है, एक अच्छी खबर ये है कि यार देखो कोविशील्ड वैक्सीन जब लगी थी अब उसको 3 साल हो गए। तो अगर वो असर होना भी होता है तो 3-6 महीने में होता है, ज़्यादा से साल भर में हो जाता है। अब तो दवाई अपना काम करके निकल भी चुकी है, आपको कोविड से बचाना था और उसने बचा लिया। लास्ट ईयर मुझे याद है केसेस बढ़े थे, मार्च में एक फ्लू हुआ था, तो मुझे भी 1 महीना तबीयत ख़राब रही, तो मुझे लगा कि यार कुछ प्रॉब्लम थी। तो वो शायद कोविड की वैक्सीन नहीं मुझाया कोविशील्ड, क्योंकि अगर मैं नहीं लगवाता होता तो शायद वो ज़्यादा बढ़ जाता। हालांकि अब इतना फ़र्क नहीं पड़ता, फ़र्क जो पड़ना था वो 2020-21 में पड़ा। और बहुत अलग अलग केसेस हैं दोस्तों, ये नहीं है कि 80, 70, 60, 50 साल वाले, 40 साल वाले भी, 30 साल वालों की भी डेथ हुई, 25 साल वाले, 20 साल वाले, 15 साल वाले, 10 साल वाले भी। तो ये वाली चीज़ है। अब मैं बात करता हूँ थोड़ी स्पोर्ट्स और एक्सरसाइजेस, और मैं साथ बात करूँ खाने पीने की। तो सबसे पहले दोस्तों बात आती है वॉक की। वॉक इन में सबसे सेफ चीज़ है, आप वॉक करते हो और आपको करनी भी नहीं चाहिए। मैं कहता हूँ ये नहीं कि आप 7 दिन करो, लेकिन आप 6 दिन तो कर ही सकते हो, ठीक है। और इसमें एक बहुत ही बड़ा नाम आता है अक्षय कुमार का, जो अक्सर कहते हैं कि भाई हमें घूमना चाहिए, हम वॉक करनी चाहिए। और आप जानती हैं वो कितने फिट हैं, इसमें तो कोई कहने की बात है नहीं। तो वॉक में रिस्क कम है कि आपको बहुत ज़्यादा ही आपकी सांस फूले, ऐसा हो। आप आराम से करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। रनिंग जैसी आप करते हैं तो धीरे धीरे सांस फूलने लगती है, ऐसे होने लगता है। तो रनिंग आप थोड़ा देख के करें, आप थोड़ी सी करें फिर रुकें, साथ में छोटी वाटर बॉटल रखें या थोड़ा पानी पी लें। हाँ सर्द गर्म का भी ध्यान रखें, क्योंकि अक्सर हो जाता है कि यार आप एकदम ठंडा पी लेते हैं, तो थोड़ा नॉर्मल पिएं, अच्छी बात है। और फिर रनिंग करें। और मेरे हिसाब से वॉक भी अपना ये है कि 35-40 मिनट की होती है। और सेम यही बात अपना मैं बात करूँ तो रनिंग का भी यही है कि आप 10-10 मिनट की करके 2 या 3 राउंड में कर सकते हो। अब बात स्पोर्ट्स की आती है, तो मैं खुद क्रिकेट खेलता हूँ, बहुत अच्छा लगता है। और इसमें फ़ुटबॉल ज़्यादा रिस्की होता है, क्योंकि फ़ुटबॉल में भाई 90 मिनट भागना होता है और 30 मिनट एक्स्ट्रास के होते हैं। कैसे मेसी ने वर्ल्ड कप जीता था, आपको याद होगा, कितना मुश्किल होता है इसको।
तो जब आप इतना लगातार भागते हो तो उसमें अच्छी बात क्या है कि और प्लेयर्स भी होते हैं। अगर आप लोग ज़्यादा प्लेयर्स के साथ खेलते हो तो भाई आप बैठ जाओ थोड़ी देर और दूसरे प्लेयर को भेजो ताकि वो भी खेलेगा, आप भी खेलोगे, ये भी अच्छी एक बात है। अगर आप लिमिटेड प्लेयर्स ही हो तो छोटा छोटा टाइम रखो कि भाई पहले 15 मिनट का, पहले फिर उसके बाद 20 मिनट का, फिर 25 मिनट का। ऐसे क्या है ना, आप थकोगे नहीं। क्रिकेट थोड़ा सा फिर भी ज़्यादा सेफ होता है, मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि मैं खेलता हूँ, लेकिन क्या है कि जब आप फील्डिंग करते हो तो डिपेंड करता है आप पे बॉल आती है नहीं, आप बॉल डाल रहे हो नहीं। अगर आप फास्ट बॉलर हो तो थोड़ा ध्यान रखना चाहिए कि भाई 3-4 ओवर का अगर कोटा है तो पहले उतना ही डालो, कोई मजाक की बात नहीं है। हार्दिक पांड्या भी गलत नहीं करते अगर थोड़ा रुक जाते हैं। अगर फिट रहोगे तभी तो हिट हो पाओगे भाई। बैटिंग में भी यही, अगर आप लंबी बैटिंग करते हो भाई थोड़ा देख के करो। अगर आप बहुत ज़्यादा ही भागोगे, एक बार मेरे साथ भी हुआ था, 2022 की बात है कि मैं लगातार 4 रन भागा और वो भी 2 बॉलों में 2 बार, तो मेरी काफ़ी सांस फूली। फिर मैंने पानी पिया और मैं नॉर्मल हुआ। तो समझ में आया कि भाई इतना अब हार्ट को पेन नहीं देना है, क्योंकि दोस्तों आप अपनी जो लाइफ है वो 70s 80s 90s वालों से या उससे पहले वालों से या 2000 वालों से कंपेयर नहीं कर सकते। आपके वो 2 साल घर में कटे हैं, आपने मास्क लगाए हैं, आपने एक तरीके से मौत को पास से देखा है, आपने सैनिटाइज़र यूज़ करा है, तो आप उन लोगों से कंपेयर अपनी लाइफ नहीं कर सकते। कितनी है, 75 है, 70 है, 65 है, 60 है, 50 है, 40 है, 35 है, वो ऊपर वाले के हाथ में है, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन हम ध्यान तो रख ही सकते हैं ना। और ये और स्पोर्ट्स में भी है, चाहे बास्केटबॉल हो या बैडमिंटन हो, टेनिस हो, कि भाई थोड़ा सा उसमें ब्रेक लिया करो, कोई दिक्कत नहीं है। और कभी कोई सामने वाला बोले तो उसको भी मना करो। हार ठीक है, लेकिन ज़िंदगी में नहीं हारना है। मैच में हार जाओ लेकिन भाई ज़िंदगी में नहीं हारना है। आप अपना बेस्ट आप स्पोर्ट्स में दो, लेकिन ये नहीं है कि उस चक्कर में ज़िंदगी हार दो। और जो फिर उसके बाद और ज़्यादा रिस्की है वो आता है जिम, जो हमने अक्सर सुना। सिद्धार्थ शुक्ला जी का भी सुना गया था कि काफ़ी जिम उन्होंने एक दिन पहले मारा था और प्रोटीन वगैरह भी वो काफ़ी ले रहे थे। तो दोस्तों मैंने जो देखा है, जो मैं अभी 2 बार जिम गया था, मैंने अक्सर बात करी लोगों से भी कि जो आप डंबल्स की एक्सरसाइज करते हो मसल्स की, उसमें रिस्क कम रहता है, क्योंकि वो आप नॉर्मली उठाते हो, सांस फूलने का चांस कम है। ट्रेडमिल पे जो दोस्तों अभी एक खबर आई थी, एक आदमी गिर गया, आई थिंक उसकी डेथ हो गई थी। एक तो जो बच्चे मजाक करते हैं ना कि वो तेज़ कर देते हैं दूसरे की मशीन, वो नहीं करना चाहिए भाई। इतनी तेज़ पैर घूमते हैं कि सांस फूल जाएगी और डेथ भी हो सकती है, और आपको नहीं पता किसी को कोई वाकई में पहले बीमारी हो। और अगर आप नॉर्मली भी कर रहे हो, मजाक नहीं कर रहे हो, तो भाई आराम आराम से करो, कोई दिक्कत नहीं, आप अच्छे से एक्सरसाइज कर लोगे। उसके बाद आती है चेस्ट की एक्सरसाइज, जो कि मैंने देखी, जब आप रॉड हैवी वाली उठाते हो तो थोड़ा सा लगता है यार हाँ काफ़ी उठा लिया, तो आराम आराम से उठाओ, थोड़े कम राउंड मार लो, वो ज़्यादा बेटर है। ना कि ये कि आपकी यहाँ लाइफ ही नहीं रहेगी, तो फिर आप क्या कर पाओगे। बैक में भी होता है, जब आप बैक को अपना ऊपर नीचे करते हो रॉड को, तो थोड़ा सा आप ज़्यादा पेन लगता है। तो उन चीज़ों का ध्यान रखना है कि यार बिल्कुल ऐसा नहीं है कि मुझे बहुत हाई वेट मारना है। अगर आप मीडियम वेट भी मारोगे, हल्का नहीं, लेकिन अगर मीडियम भी मारोगे, धीरे धीरे मारोगे, तो कोई दिक्कत नहीं रहेगी। अब बात दोस्तों खाने पीने की आती है, तो ये तो अक्सर कहा ही जाता है कि यार देखो कोल्ड ड्रिंक बहुत मीठी होती है, नहीं पीनी चाहिए, चाय कॉफ़ी भी बहुत मीठी होती है, आप थोड़ा कम ले सकते हो। या ऐसे प्रोडक्ट्स लो जो कि आपको पता है कि थोड़े से कम मीठे होंगे, जैसे लस्सी या नारियल पानी की बात करें, शायद थोड़े बेटर तो आते ही हैं। और अभी और भी ऐसी चीज़ें बन रही हैं, सुनने में आ रहा है, अच्छी बात है। मोमोज़ के लिए अक्सर कहा जाता है मैदा है, छोले भटूरे, समोसे, कचौड़ी तले हुए हैं, चिली पटैटो, फ्राइड राइस, मंचूरियन, और हम बात करें हाका चाउमीन या स्प्रिंग रोल, काती रोल, ये सारा चाइनीज़ फूड है। तो दोस्तों खासकर गर्मी का जो टाइम होता है ना, मार्च एंड से लेके सितंबर तक, जब तक बारिश होती है, आप अक्टूबर से फरवरी तक ये चीज़ें फिर भी खाएं, आपकी तबीयत ख़राब नहीं होगी। लेकिन अक्सर केस सुने जाते हैं फूड पॉइजनिंग से। और अभी शोरमा रोल की तो कम से कम पिछले 1 साल में 8 नहीं तो 10 खबरें आ गई होंगी कि उन्होंने खाया, डेथ हो गई, क्योंकि कच्चा चिकन ही तो है। शायद आप पका हुआ चिकन बिरयानी या बटर चिकन में खाओ या रोल में खाओ तो फिर भी ठीक है, मैं नहीं कह रहा हूँ कि कोई ना खाए या अंडा ना खाए, लेकिन थोड़ा सा तो ध्यान रखें, क्योंकि सर्दी और गर्मी में कुछ फ़र्क तो होता है। और भाई बाकी थोड़े आइटम ऐसे हैं, विराट कोहली को हम भी बहुत अच्छा मानते हैं, फिटनेस फ्रीक, उन्होंने कहा कि यार नहीं मैं छोले भटूरे खाता हूँ साल में कम से कम 2 बार, लेकिन उसके बाद अगले दिन थोड़ी ज़्यादा एक्सरसाइज मारता हूँ। तो हालांकि आराम से मारो, ज़्यादा तो मारो लेकिन आराम से मारो, तेज़ नहीं मारनी। तो छोले भटूरे खाओ लेकिन थोड़ा सा ध्यान रखो। और गर्मी में ठीक है शेक है, मैंने जैसे कि कहा जूस है। अब या तो फिर आप भाई जॉन अब्राहम की तरह आप बिल्कुल मीठा ना लेते हो, मिठाइयाँ भी बता रही हैं बहुत नुकसान कर रही हैं, तो बात अलग है, लेकिन वैसा तो आप नहीं कर सकते। और मोमोज़ और इन सब की बात है तो सुधीर चौधरी ने दिखाया था कि कितने नुकसानदायक हैं, लेकिन मैं नहीं कह रहा हूँ कि अब भाई एक आदमी महीने में 4 बार खाता है तो एक भी बार ना खाए, एकदम बहुत उल्टा उसका नेगेटिव इफेक्ट भी पड़ जाता है, लोग ऐसा कहते हैं। हालांकि वही लोग कहते हैं जिनको खानी है, ये भी बात है। तो भाई उसका सीधा सा ये है कि आप उसको धीरे धीरे छोड़ सकते हो। आप उसको महीने में 3 पे ले आओ, 2 पे ले आओ, 1 पे ले आओ, वो आपका ज़रूर छूट जाएगा। और ठीक है कभी साल में एक बार आप बाहर गए हो तो आप खा लो, मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ, लेकिन फिर भी ठीक है, बहुत अच्छी चीज़ें दुनिया में खाने को हैं, बहुत अच्छे फल फ्रूट हैं, हम देखते हैं। और हमें सेलिब्रिटी से भी कम से कम ये चीज़ तो सीखनी चाहिए कि भाई ठीक है कम से कम अपनी हेल्थ का तो ध्यान रखें, तभी तो इतनी अच्छी एक्टिंग कर पाते हैं। आप पॉलिटिशियंस को ही देख लीजिए, जो अच्छे फिट पॉलिटिशियन है, वो क्यों
अपना है, क्योंकि वो इतना अपना ध्यान रखते हैं। आप नरेंद्र मोदी जी को ही देख लीजिए, क्या फिटनेस है उनकी, टचवुड भगवान उन्हें ऐसी और फिटनेस दे, लंबी उम्र दे। आप देख लीजिए सबको कोविड हुआ था और उन्हें नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ? इसलिए नहीं कि बस ईश्वर की कृपा थी बोलना चाहिए, क्योंकि फिट भी है। उनके साथ अच्छी बात यही है। स्पोर्ट्स पर्सन में मैं बात करूँ, विराट कोहली कैसे इतने रन भाग लेते हैं, क्योंकि भाई फिट है, उनको आती है वो चीज़। और बाकी मैंने अपनी ताकत वाली बात बोली, रोहित शर्मा है वो ज़्यादा चौके छक्के इसलिए लगाते हैं, उन्हें पता है भाई मैं थक जाऊँगा, तो आप अपनी ताकत पहचानो और अपनी वीकनेस भी पहचानो। और जो मैंने खाने पीने की बात करी, पिज़्ज़ा है, बर्गर है, आप जितना कम कर सको उतना बढ़िया। और भाई देखो, घबराने की इसमें कोई बात नहीं है। अब बाकी जब धीरे धीरे और अभी आगे न्यूज़ बनेगी तो पता चलेगा कि क्या है, क्योंकि साफ बात है, देखो दोस्तों, जितनी आपकी या मेरी लाइफ है वो उतनी होगी, ना तो उससे ज़्यादा बढ़ सकती है, ना उससे कम हो सकती है, उतनी रहेगी। तो फिर क्यों डर डर के जीना। जो है सलमान खान की वो जो एक गाना था वो अच्छा था काफ़ी, कि जीने के हैं 4 दिन बाकी हैं बेकार दिन। तो बिल्कुल सही बात है दोस्तों, उन्होंने बहुत ही अच्छा वो एक तरीके से गाना था, सलमान का कहना होगा। तो फिर ऐसे ही लाइफ जियो ना, अपना खेलो कूदो, काम करो, खाओ पियो और एंजॉय करो। हाँ, स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए, एंग्जाइटी, गुस्सा नहीं करना चाहिए, क्योंकि उससे भी फ़र्क पड़ता है। बहुत जल्दी हमें ज़्यादा जोश में नहीं आना चाहिए, क्योंकि होता है कि आप जितना ज़्यादा गुस्सा करोगे या आप जितना ज़्यादा एग्रेशन में आओगे तो वो उतना ही नुकसान करेगा। आप विराट कोहली से कंपेयर मत करना भाई, वो फिर बहुत ज़्यादा ही उनकी लाइफ अलग है, आपके जैसी नहीं है। तो इन सारी चीज़ों का ध्यान रखो, ज़्यादा दुखी ना हो अपने स्कूल कॉलेज या ऑफिस के काम को लेके, किसी और की तरक्की को देख के धीरे धीरे सब चीज़ें करो है कि आपको लगे हाँ यार मैं लाइफ मेरी ठीक चल रही है, मैं एंजॉय कर रहा हूँ। मैं नहीं कह रहा हूँ टॉप क्लास चल रही है, लेकिन अच्छी चल रही है। बाकी इस पर दोस्तों जो भी अपडेट आएगा मैं आगे भी बात करूँगा। सोचा था ये वीडियो बनाता हूँ और आशा करता हूँ आपको अच्छी भी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। मिलेंगे स्पोर्ट्स की वीडियो के साथ फिर जल्दी। कुछ मैंने कहा था आपके लिए मई में सरप्राइज़ है, वो जल्दी ही लाने वाला हूँ मैं। जय हिंद, जय भारत।